जीवन का मुख्य लक्ष्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। किंतु इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिकता निवास करती है और स्वस्थ मानसिकता ही स्वस्थ जीवन की परिकल्पना को साकार कर सकती है। और स्वस्थ शरीर की परिकल्पना आयुर्वेद और योग के बगैर संभव नहीं। आरोग्य धाम तकरीबन 100 वर्षों से इसी महान कार्य में लगा है। डॉक्टर वीसी अग्रवाल, डॉक्टर राकेश अग्रवाल, डॉक्टर नीलम अग्रवाल और योगाचार्य डॉक्टर अमृतराज, इन सभी विभूतियों ने आयुर्वेद और योग के माध्यम से न सिर्फ जटिल से जटिल रोगों का सफलतापूर्वक उपचार किया, अपितु एक आदर्श जीवन का आधार भी रखा। और शायद इसीलिए आरोग्य धाम मानव समाज के लिए एक वरदान है। नमस्कार, आरोग्य धाम एक वरदान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हमेशा की तरह हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक वैद्य रत्न डॉक्टर राकेश अग्रवाल, जो कि आरोग्य धाम पत्रिका के मुख्य संपादक भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंडलिनी जागरण के बारे में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि कुंडलिनी जागरण क्या है? पदार्थ व ऊर्जा एक दूसरे में परिवर्तनशील है। ऊर्जा का स्थिर रूप जो है वो पदार्थ है, मटेरियल है। ऊर्जा जो है और पदार्थ एक दूसरे में ये परिवर्तनशील है। और जो हमारा शरीर में जो हमारे अंदर जो एनर्जी है वो प्राण रूप के अंदर है, और जो बाहर ये जो ऊर्जा है वो न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी, जितनी एनर्जी की फॉर्म्स हैं वो सारी इसी ब्रह्मांड के पदार्थों से निकली है, चाहे वो किसी भी तत्व से निकली हो। हमारी साइंस ये कहती है कि जो मोस्ट इंटेलिजेंट आदमी दुनिया में हुआ उसने मैक्सिमम 10% अपनी मेंटल फैकल्टीज़ को यूज़ किया, 90% उसने अपनी मानसिक शक्तियों को यूज़ ही नहीं किया। हमारा योग आयुर्वेद ये कहता है कि हम अपनी मानसिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं फॉर बेटर लाइफ, फॉर कोऑर्डिनेटेड लाइफ। उसके लिए हमको आवश्यकता है उसको जागृत करने की। तो डॉक्टर साहब, कुंडली को जागृत करने के उपाय क्या हैं? कुंडली को जागृत करने के मुख्यतः 3 उपाय हैं। इसमें है, पहला है हठ योग, दूसरा है प्राणायाम और तीसरा है साधना। हम दर्शकों से मुख्य जो बात करेंगे वो करेंगे साधना के बारे में, कि हम रूटीन लाइफ में किस तरह से साधना करके अपनी कुंडली जागरण कर सकते हैं। तो साधना से अभिप्राय है हमारा कि हम अपने को साधें, मीन्स ध्यान, धारणा और समाधि। ध्यान मीन्स कंसंट्रेशन, धारणा मीन्स एम एंड ऑब्जेक्ट, समाधि मीन्स ऑल राउंड एफर्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एम एंड ऑब्जेक्ट। अगर हम जीवन में अपना लक्ष्य बनाएं और वो लक्ष्य प्रोफेशनल ना हो के मिशनरी हो, तो निश्चित रूप से हम अपनी कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने साधना की बात की है, तो साधना करने की विधि क्या है? साधना के लिए ज़रूरी नहीं है हम पद्मासन में बैठें। इस साधना के लिए आप किसी भी पोस्चर में कहीं भी कैसे भी बैठ सकते हैं। और इसमें आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि आप ये जान लें कि आप शरीर नहीं हैं, आप एक आत्मा हैं। इस बात, और उस आत्मा को अगर आप मान के चलेंगे कि हम शरीर नहीं है और आत्मा है और नश्वर आत्मा है, कि हमको एक दिन नाश, हमारा शरीर का हमें ख़त्म होना है हमारा शरीर, तो निश्चित रूप से ये शरीर उस ईश्वर में लगेगा। और जब उस ईश्वर में लगेगा तो निश्चित रूप से हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, हमारा व्यक्तित्व विकास होगा, और इस व्यक्तित्व विकास को ही हम कुंडलिनी जागरण कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसके लाभ क्या हैं? जब हम शादी करें, कोई रिश्ता करें, तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि हम ब्लड टेस्ट ज़रूर कराएं। उसका कारण HIV इन्फेक्शन बहुत प्रोमिनेंट होता जा रहा है। दूसरा, हम ये ज़रूर देखें कि वो व्यक्ति विशेष डायबिटीज़ मेलाइटिस से तो पीड़ित नहीं है। और दूसरा बात, हम ये अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहेंगे कि आजकल जो रत्न पहने जाते हैं, आयुर्वेद में या वेदों में, हमारे वैदिक काल में इन रत्नों को पहनने का कोई प्रचलन नहीं था। आयुर्वेद में रत्न चिकित्सा है, रत्नों की औषधियाँ बनती हैं। एक मैं आपको ऐसे चीज़ बताना चाहूँगा, ऐसे प्लांट के बारे में बताना चाहूँगा
जिससे ग्रह दोषों का शमन होता है। और आज भी पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ इंडिया में जहाँ भी ये वृक्ष है वहाँ लोग इसकी हवन में इसकी लकड़ी को जलाते हैं। वह इसकी लकड़ी को बड़ी आदर से इस वृक्ष को मतलब वो उसको लगे रहने देते हैं। और इस वृक्ष का नाम है शमी, जिसका लैटिन नेम है पी सनेरिया। ये जो शमी है ये शमी की डाल है। इसका नाम शमी इसलिए पड़ा कि ग्रहों का ये शमन करता है। ये ग्रह दोष नाशक है, ये केश नाशक भी है। आयुर्वेद में ये जो अनचाहे बाल हो जाते हैं, अनवांटेड हेयर्स, उसमें हम इसकी जो पत्तियों का जो है राख बनाकर लेप लगाते हैं और वो केश का नाश भी करता है, अनवांटेड हेयर्स को भी ख़त्म करता है। डॉक्टर साहब, आपने हमें कुंडलिनी जागरण के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, यदि आपको भी स्वास्थ्य संबंधित कोई जिज्ञासा है तो आप हमें पत्र जरूर लिखें। पत्र व्यवहार का हमारा पता है। क्या आप आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आप किसी जटिल या असाध्य रोग से ग्रस्त हैं? क्या आपकी शारीरिक दुर्बलता आपकी परेशानियों का कारण बनी हुई है? क्या आपका मोटापा आपके लिए परेशानी का कारण बना हुआ है? क्या आप संतान से वंचित हैं? क्या आप टोटल हैप्पीनेस विद परफेक्शन चाहते हैं? समस्याएं अनेक हैं, समाधान एक है, आरोग्य धाम। आयुर्वेद और योग में सभी समस्याओं का हल है। विश्व के किसी भी शहर में आरोग्य धाम के माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने शहर में आरोग्य धाम आयुर्वेद योग शिविर आयोजित करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है योगाचार्य डॉक्टर अमृतराज, आरोग्य धाम, आर्य समाज रोड, निकट महावीर चौक, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, भारत। फोन 013126222326, मोबाइल 9897073600, 9719237373, 9319424369। वेबसाइट www.arogyadham.net, ईमेल arogyadham@rediffmail.com। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम आरोग्य धाम एक वरदान। कल फिर होगी आपसे हमारी मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।